जय साथियों, मैं निर्मल संधू। चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव हरियाणा 2024 में बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है और बड़े बड़े चेहरे जो कि अब की बार सीट बदल सकते हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी इस विधानसभा चुनाव में करनाल सीट छोड़ सकते हैं। भाजपा के उच्च सूत्रों के मुताबिक पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनके लिए नई सीट की तलाश में है, जिसके लिए 3 सीटों का विकल्प तैयार किया गया है और जिसमें कुरुक्षेत्र की सीट लाडवा को फेवरेट माना जा रहा है। और सैनी कुछ महीने पहले लोकसभा के साथ इस उपचुनाव में करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव जीते थे। जो भाजपा यह चुनाव सीएम नायब सैनी की अगुवाई में लड़ रही है, ऐसे में उन्हें किसी ऐसे कड़े मुकाबले में नहीं बताना चाहती। इस वजह से जातीय समीकरण से लेकर भाजपा के आधार वाली सेफ सीट की तैयारी की जा रही है। और खास बात यह है कि सीएम सैनी खुद भी इस बार इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि करनाल से वह चुनाव लड़ेंगे। 2 दिन पहले पंचकुला में हुई मीटिंग में इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया गया था। सीएम सैनी के लिए सीट बदलने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कि सीएम सैनी के लिए 3 चुनी हुई सीटें हैं, उनमें से एक लाडवा है, जहां पर सैनी बिरादरी ओबीसी वर्ग और लोकसभा का कनेक्शन है। लाडवा विधानसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र में है और इस विधानसभा में 1,95,000 से ज्यादा वोट है और जिसमें 50,000 वोट जाट समाज की है और इसके अलावा जो कि सैनी समाज के 47,000 से भी ज्यादा वोट है। अगर ओबीसी वोट की बात करें तो इसमें 95,000 जो कि 95,000 से भी ज्यादा वोट जो कि ओबीसी वर्ग की है और ओबीसी वर्ग और खास तौर पर सैनी समुदाय के वोट बैंक की वजह से यह सीएम के लिए फेवरेट सीट मानी जा रही है। और पिछली बार यहां पर 2019 में भाजपा के जो कि सैनी समुदाय से जुड़े पवन सैनी यहां से कांग्रेस के मेवा सिंह से 12,637 वोटों से यहाँ से चुनाव भी हार गए थे। और राजनीतिक विशेषज्ञ डीएवी कॉलेज के प्राचार्य आरपी सैनी के अनुसार लाडवा को लेकर एक और बात अहम है। सीएम नायब सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रह चुके हैं और जिसमें लाडवा भी आता है और उनके सांसद के रूप में किए गए कामों को यहाँ पर सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है और जिससे यह सीट उनके लिए सुरक्षित मानी जा रही है। गोहाना दूसरी सीट गोहाना, जहां पर गोहाना समुदाय और बैकवर्ड क्लास का प्रभाव गोहाना विधानसभा सीट सोनीपत जिले में है और गोहाना विधानसभा में 2 लाख से ज्यादा वोटर है, जिसमें करीब 50,000 वोट जाट समाज से है और सैनी समाज से तकरीबन 17,000 वोट है। टोटल ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो 80,000 वोट ओबीसी समाज की हैं और जहां पर ओबीसी वोट से बैंक से जहां पर 2019 में राजकुमार सैनी ने इसी विधानसभा से चुनाव लड़ा था और उन्हें 35,000 जहां पर 35,380 के आसपास वोट मिले थे। हालांकि जाट बहुल्य सीट होने की वजह से भी कांग्रेस के जगबीर मलिक से करीबी मुकाबले में जहां पर 4152 वोटों से हार गए थे और मलिक को जहां पर 39,000 के आसपास जो यहां से वोटें मिली थी। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि सैनी के पास इस क्षेत्र में जो कि सबसे अच्छी पकड़ है और सैनी खुद ओबीसी वर्ग से हैं, ऐसे में अन्य पिछड़ी जातियों में भी उनको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सीएम चेहरा होने के नाते कुछ % जाट वोट भी उनके पक्ष में आ सकते हैं। और अगर तीसरी सीट की बात करें तो तीसरी सीट नारायणगढ़ की है, जो कि सीएम सैनी का गृह क्षेत्र है, लेकिन यहाँ रिस्क ज्यादा है। अम्बाला का नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र सीएम नायब सैनी का एक गृह क्षेत्र है और राजनीतिक जानकार एडवोकेट संजीव मंगलोरा कहते हैं कि गृह क्षेत्र से चुनाव लड़ने का जो कि सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि स्थानीय मतदाताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध भी होते हैं, क्योंकि सैनी सीएम और आगे भी सीएम बन सकते हैं। ऐसे में जो कि स्थानीय मतदाताओं का ज्यादा तरहीज देता है। लेकिन जिला परिषद चुनाव में यहाँ से नायब सैनी जो कि उनकी पत्नी सुमन सैनी को यहाँ से जिला परिषद का चुनाव भी नहीं यहाँ से जिता पाए थे। ऐसे में इस सीट पर भी यहाँ रिस्क हो सकता है और करनाल सीट छोड़ने के 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है पंजाबी वोट बैंक की नाराजगी। करनाल सीट पर पंजाबी वोट बैंक का दबदबा है और इस सीट के कुल 2,64,000 वोटरों में से पंजाबी समुदाय के सबसे ज्यादा
64,000 वोट है। सैनी समुदाय के यहाँ पर 5800 के आसपास वोट हैं। और इसके अलावा अगर कुल ओबीसी वोटरों की बात करें तो यहाँ पर करीब 35,000 वोट हैं, क्योंकि पिछली बार करनाल में जो कि मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़े थे और वह पंजाबी समुदाय से थे, इसलिए उन्हें पंजाबी वोटरों का समर्थन मिला है। सैनी ओबीसी वर्ग से आते हैं और उन्हें समुदाय और ओबीसी वर्ग की बहुत कम वोट है, ऐसे में उनको यहाँ नुकसान हो सकता है। वहीं अब जो कि पंजाबी वर्ग मुख्य रूप से लगातार प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा है और इसे भांपते हुए कुछ दिन पहले कांग्रेस भी करनाल में पंजाबी महासम्मेलन कर चुकी है। और यहाँ हुड्डा ने यहाँ तक वादा कर दिया कि कांग्रेस सरकार बनी तो वह पंजाबी विस्थापित कल्याण बोर्ड बनाएंगे और इससे भी जो कि बीजेपी को पंजाबी वोट खिसकने का डर है। और करनाल लगभग 10 साल से सीएम सिटी रहा है। सीएम का गृह क्षेत्र होने के बाद भाजपा को फायदे की उम्मीद जरूर हो, लेकिन इसको लेकर यहाँ पर एंटी इंकबेस का खतरा जरूर है। सीएम सिटी की वजह से धरने प्रदर्शन के अलावा लोगों की आम विधायक के तौर पर सीएम के साथ सीधी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, क्योंकि खट्टर ने पहले भी सबको यहाँ साध लिया, लेकिन सीएम सैनी के लिए अंत में कुछ महीनों में यह संभव नहीं हो रहा है। और इसीलिए इस वजह से 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव और अब विधानसभा चुनाव की वजह से जहां पर पर्याप्त समय ना मिल पाना, और अब की बार जो ये विधानसभा हरियाणा 2024 के चुनाव हैं, इनके समीकरण सबसे अलग बने हुए हैं और यह सबसे अलग राजनीति रहने वाली है, रणनीति रहने वाली है। और चुनावी अपडेट के लिए हर तरीके की बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।